एक मिनट। अच्छा एक मिनट, एक आप एक 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 दूसरा एक इशू है आपके यहाँ पर। एक कहाँ चली गई वो डॉक्टर जो ने छोड़ी थी, जिनका 1 करोड़ रुपए जो है डिपार्टमेंट का आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो दूसरे 3 साहब मुझसे क्लैरिफाई हो रहा है। कहाँ चली गई वो मैडम जो अभी तक एक्सरे की मशीनें लगवा दो 2-4 यहाँ। क्या दिक्कत है? 11 बजे बैठे जी, नंबर ही नहीं आ रहा एक्सरे के लिए। अच्छा, हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। डेली यही प्रॉब्लम है? हाँ जी। एक ही कितनी मशीन है? मशीन एक चल रही है जी। और क्या दिक्कतें आ रही है? ये एक्सरे के मरीज बैठे जी सारे इंतजार में। आता है 2.5 घंटे हुए यहाँ बैठे हुए। अच्छा, मेरी पुली टूटी पड़ी, इसका एक्सरा करवाना था, खोया जाम है, खोए का एक्सरा करवाना था, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। 2.5 घंटे से यही बैठे हैं। 11 बजे आया। हाँ, नंबर एक्स्ट्रा कराना 11 बजे से बैठा हूँ, अब तक नंबर नहीं आया। कब से आए हुए हो? जी सुबह 11 बजे के आए हुए हैं जी। क्या कह रहे हैं? जी वो पर्ची जमा करवा रखी है जी, कोई सुनाई को ना सुनाई नहीं कर रही जी। कितनी दिक्कतें आ रही है? जी दिक्कत अपना टूट रहा है जी। क्या करवाना था? एक्सरे करवाना है जी। एक्सरे में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, एक्सरे करवाने हैं जी। एक्सरे के लिए लंबी कतारें लगी रहती है मरीजों की, और 4-4 घंटे तक, 5-5 घंटे तक नंबर नहीं आता। 5-6 मशीनें हैं, 2 मशीनें चालू हैं, तब तक एक्सरे होता है जब वो डॉक्टर उठ लेते हैं वहाँ से। इसलिए एक्सरे की मशीनों की सुविधा जल्दी से जल्दी करवाई जाए। किस टाइम अपना नंबर, मेरा नंबर आवाज नंबर पे बता दे। आपस में बातें कर रहे हैं ना, किसी को कुछ को कर रहे हैं, कंफर्म आप किसी को एग्री कर रहे हो, कुछ चंदा दबा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले भी सो रहे हैं ना, अपने अपने चला रहे हैं। नो आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है? कितने दिक्कत आ रही है। और 3-4 घंटे हो गए बैठे हैं, हड़बड़ कर रहे, सुबह कह रहे हैं 7 बजे मुंडे बात करा जिस जान बचाना ना उन्होंने जब देखा घर में फेर हो या कोई सुनाई नहीं। अंकल एक बात और आपने जी हमने भी आए थी। अच्छा, अरे इधर कोई बार नीचे पहुंची दे हैं यार, मानो तक कहते भाई आओगी बारी बस। एक्सरे में दिक्कत आ रही है? हां जी एक्सरे में करवावा जी, बच्चे नहीं आई थी। सफरसिया है भीतर की भीतर अपना खा ले जा, अपना अपना काटे हैं, अपना ले जा काट और अपना अपार्टमेंट में 4 घंटे हमने बैठे ना, सुबह 7 बजे गए हो रहे हम। वगैरह नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एसी नहीं चल रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि ये एक थोड़ा सा इशू आजकल ये चल रहा है नया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहना थोड़ी सी अनडिजायरेबल लैंग्वेज में फैकल्टी को लेटर इशू कर रहे हैं बिना ही कुछ बात के। नहीं सर, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, क्लास में इनसबऑर्डिनेशन क्यों ना कर दिया जाए, आपने डिसओबीडियंस क्यों ना हो जाए, वो गलत है सर। सर एमएस साहब ने गेट पे आके ऑर्डर कर दिया कि जो भी गाड़ी आएगी सबकी वीडियोग्राफी करवानी है। मेल बैठी है, फीमेल बैठी है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने पर्सनल फोन में मोबाइल बनाया जा रहा है वीडियो। डायरेक्टर साहब को पता भी नहीं, हम सर से मिले, इनको पता ही नहीं है। ये मेन इशू है कि जो रेफरल वाला जो होता है ना, हमारा जो मुद्दा है, हमने रेफरल को खत्म करना है। तो उसी वजह से ये जो है ना सर कि उन्होंने जो आदेश निकाले हैं कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई आप जो है कंसल्टेंट जो है मरीज को रेफर करेगा, और जो रेफर करेगा वो मेरे को बता देगा कि भाई ये रेफर करना है। वो मना कभी नहीं करते ये रेफर करने के लिए, लेकिन वो ये है कि कोई जूनियर डॉक्टर ना रेफर करे,
तो उस मरीज को पूरा सही आपने अच्छा, एक बात रेफर करते हैं ना, इसे वैसे तो गलत जावा नहीं जावा, जब एक बात सुन एक डॉक्टर है मैसेज जाता है ना गलत, इसलिए उसको रोकने के लिए भी व्यवस्था करी। हम जो भी रेफर करते हैं क्या कारण है, कब किया गया, तेरी वो बात होगी थी, वो पूरी डिटेल में होगी, आपको पूरी डिटेल में बात होगी। आप रेफर की बात करें, वो सारे हमारे रिकॉर्ड होते हैं। रेफर को हमने कम से कम करना है, ठीक है ना, उसके लिए उसकी कमेटी बना दी है, सारा काम आपको सही होगा। बाकी देखो आप लोग लग रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, आप अगर नहीं कर रहे बिल्कुल काम, आप बताओ कर रहे हैं ना, काम करें सर, ये काम तो कर रहे हैं ना, बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कहीं आज 2 ऑपरेशन हमें कैंसिल करने पड़ेगे, उन दूरबीन नहीं है, आज 2 ऑपरेशन कैंसिल हुए, काफी टाइम से चल रही है। आसमान में सिर्फ कुछ ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी कंप्लेंट बात वहाँ कमेटी के सामने रखी, आपकी हर बात को हमने सुना। कुछ बात आपने कहा था, ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी, हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये प्रशासन चलाना है। और इसमें इस तरह से नहीं किया करते कि हमने ये जितने मरीज आ रहे हैं इन मरीजों को सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। हमने क्या इमरजेंसी में गए थे आपके सामने, सारे इमरजेंसी गए, सारे सब लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से अपनी बात बताई, जो काम ठीक और उसको कहना ही पड़ेगा। बढ़िया कहिए ना, आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हो और आप सरकार सर हम तो और भी अच्छा काम करना को अच्छा कहना चाहिए। सारे बढ़िया काम कर रहे पूरी हैं, करेंगे। सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत है उनसे कमेटी बना दी है, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिशिएंसी, लेकिन हमने किसी ने भी कहा कि फैकल्टी की डेफिशिएंसी को काम करने से मना करता हो, कोई बात नहीं, काम चल रहा है आपका बढ़िया। आपने जो बातें रखी डॉक्टर साहब, प्रत्येक बात चेयरमैन साहब ने उसी समय सुन के न केवल सुनी बल्कि उस पे संज्ञान लेकर के कमेटी समितियां बना दी। 15-15 दिन के समय की भी हमने बात रखी है। और बिजली की जो बात है, सड़क की बात है, उन सबको सुन के तमाम चीजें सॉर्ट आउट करने का आपको आश्वासन दिया है। आप देखिए उस समय तो आने दें, जब वो समय कंज्यूम होगा, इसके बाद अगर नहीं हो तो बताना, कोई बात है तो हम आपके बीच में जो कमेटी बनेगी ना यहाँ पर, कमेटी से अपनी बात रखना उनको, ठीक है ना। कमेटी की सूचना हमारे को भी देना, कौन सी चेयरमैन कमेटी, साहब की जो ना कोई भी बात ऐसी नहीं होगी। अब लेट आई बात में आज देखिए विजिट करा है हमने, तो बढ़िया देखो काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, सरकार की तरफ से बहुत सुविधा है, डॉक्टर यहाँ पर है, सारी टेस्टिंग के लिए काफ़ी मशीन यहाँ पर है। बाकी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कमी खामियां हैं, हो जाती हैं कहीं कमियां हैं, जो बैठ करके उसको हम दूर करेंगे, उसके लिए कमेटी बना दी है, ठीक है ना। कमेटी को आदेश दे दिए हैं। एक काम तो ऐसे जो हमने 1 महीने के अंदर अंदर पूरे कराने हैं, कुछ काम ऐसे जो 1-6 महीने लग जाएंगे। थोड़ा बिजली की थोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि बिजली में थोड़ा सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए कमेटी बना दी है, जल्दी उसमें सुधारात्मक काम करेंगे। एक्सरे को लेकर के काफी दिक्कतें आ रही है, जैसे डॉक्टर ने भी कुछ अपनी परेशानी बताई है, लाइट है, एसी है, बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम है, सारी बिल्कुल ठीक है, वो सभी के लिए कमेटी बना देंगे। बिजली की बात हुई है, एसी की बात हुई है, सड़क रोड्स की बात हुई है, रेफर जो करते हैं उसकी बात हुई है। सबसे मेन इश्यू जो बिजली का है, ठीक है ना, बिजली का जो ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। पुरानी बिल्डिंग होगी, पुराना सिस्टम है, उसमें सुधार की जरूरत है, उसके लिए कमेटी बना दी है। तो कमेटी अपना उसमें अपना रिपोर्ट करेगी, कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट से उसको पैसा दिलवाने का काम करेंगे, और जल्दी सारा काम ठीक हो जाएगा। लगता है बजट की कमी है, कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिएगा, पैसे की कहीं कमी होगी। मैं कह रहा हूँ पैसे तो वैसे तो कोई कमी नहीं होगी, अगर फिर भी कहीं कमी नजर आएगी तो उसको पूरा कराने का काम करेंगे। की कमेटी थी हमारी विधानसभा की, और जब हम यहाँ आए तो बहुत सारी खामियां देखने को मिली। खामियां के बहुत सारी कमियां की अगर बात करें तो गोवाना से शुरू होगी। गोवाना से जब खानपुर पीजीआई आने का काम होता है तो सड़क के रास्ते आते हैं, सड़क ही खराब है, सड़क में खड्डे नहीं, बहुत बुरे हालात है, सड़क भी आने के लिए ठीक ठाक नहीं मिली। और जब खानपुर पीजीआई में हमने एंट्री करी तो पूरे पीजीआई की अगर हम देखें जो एसी है वो भी बंद है 2022 से, ना कोई डॉक्टर है, बहुत सारे यहाँ पीजीआई नहीं, रेफर गाडा अगर मैं खानपुर को कहूँ तो इसमें कोई शक संदेह नहीं। पूरी अगर कोई भी मरीज से एक्सीडेंट हो गया, चाहे बीमार हो गया तो रेफर टू रोहतक लिखा जाता है, इससे बुरा हालात हो नहीं सकते। और जब बिल्डिंग में हम घुसे, बिल्डिंग में देखे आपने पूरी पीजीआई की छत है जो वो कंडम हो चुकी है, छत नाम की चीज नहीं रही, कबूतर बैगे पूरे रेसी तो पूरा बंद है। और फिर यहाँ हम डॉक्टर से मिले, उनके बहुत सारे जो वो थे चेकिंग पार्ट थे, जो भी वो भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं मिले, बहुत सारी कमियां थी। अगर कमियां की बात करूं तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जब ये पीजीआई बना खानपुर का या पूरा ग्रामीण क्षेत्र का
जंगल में मंगल लोग इसको कहने लगे थे। आज इतने बुरे हालात है कि ये जंगल ही जंगल बन कर रह गया, इसमें कोई सुविधा नहीं है। और खानपुर पीजीआई है जो भेदभाव का शिकार हो गया। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आने जाने में भी काफी दिक्कतें हैं, बस भी नहीं चल रही इतनी, ना कोई बस चल रही। हमने जब सुबह बात की तो 12 बस का जिक्र किया गया, लेकिन एक भी बस हमने आती नहीं मिली। आपको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। नहीं डेलीगेशन आया, क्या लगता है अब समाधान हो पाएगा जैसे आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से इस डेलीगेशन को लेने के लिए बार बार मैंने कमेटी में बात रखी थी। 1.5 साल के बाद जब दूसरा विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद आ जाने का मौका मिला। जब बारिश आती है तो 3 दिन मुझे जब आने का मौका मिला और उसके यहाँ के खस्ता हालात है, जो पानी की समस्या है, जल भराव की, सीवर लाइन बंद है, बिजली की लाइट नहीं है, जो पीछे हॉस्टल की बिल्डिंग है उनमें लाइट नहीं मिली। और उन्होंने एक बात की है, 1 महीने का टाइम लिया पानी निकासी का, सीवर का और बिजली का समाधान हम कर देंगे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। आयुष्मान कार्ड पर जो है जो फ्री होता है, मैं ये कह रहा हूँ, पैसा लिया जा रहा है। देखो भाई वर्मा जी, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं 31 राजनीति से ऊपर उठ कर सच्चाई बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा भेदभाव इस सरकार में देखने को मिला। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। खानपुर पीजीआई की जब आप आज मौका कर रहे हो, यहाँ बजट नहीं दिया जा रहा, यहाँ डायरेक्टर की कहाँ कमी है? आप बजट दोगे तभी तो काम होगा। बजट ना के बराबर है, बजट ही नहीं दे रहे। एसी ठीक ठाक कराने के लिए लगभग 1.5 करोड़ का बजट था। 2022 से चिट्ठी पे चिट्ठी सरकार के पास लिख रहे हैं, आज भी बजट नहीं। सरकार ऐसी ठीक कैसे होगा? तो आपको लगता है जिस तरह से कमेटी बनाई है, 1 महीने का टाइम दिया है, तो सुधार होगा? देखिए, उम्मीद के सारे सब कुछ जीवित है। उम्मीद है कि जो कमेटी बनी वो अच्छा काम करेगी और हम भी इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे और होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एससी की तो बात करी इन्होंने 6 महीने की, और जो बिजली की और सीवर लाइन की वो बात करी इन्होंने 1 महीने की। 1 महीने बाद मैं जरूर आऊंगा, कमेटी ना भी आएगी तो मैं जरूर यहाँ चेक करने के लिए आऊंगा, क्या बिजली सौर रूप से है, क्या पानी की निकासी सौर रूप से। जी, आयुष्मान जो कार्ड है उस पे जो सीटी स्कैन है, MRI है, फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आपने बताया, आप वो एक रिकॉर्ड दो। मैंने अगर ये रिकॉर्ड है तो भी डायरेक्टर हमारे साथ है, उससे मैं बात रखूंगा और अगर ये बात हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर ने भी लिया है मेरे को रिकॉर्ड बता दो, मैं भी कार्रवाई करूँगा। अभी व्हाट्सएप भेज दो आप, उस डॉक्टर के साथ खिलाफ कार्रवाई होगी।